लोकतंत्र की हत्या की आपने, जनमत की चोरी की है आपने, चोरी और डकैती के सहारे ये सरकार बना लिया। क्राइम के मामले में सबसे अधिक हत्याएं जो हैं वो योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में यूपी में हुई है। सबसे अधिक जो बलात्कार वो योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में यूपी में हुई है। अपहरण जो सबसे ज्यादा यूपी में हुई है वो भी योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में। तो आप किस वो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, मंदिर वहीं बनाए के नारे लग रहे हैं, वो भक्त अंधभक्त मैं कहूंगी उनको, क्योंकि आज वो कह रहे हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, जय श्री राम। पर राम आपके सिर्फ नहीं है, राम हमारे भी हैं, राम किसी एक के नहीं है, सबके राम है। लेकिन आप उस लाइन को अंडरलाइन करते हैं, जो कहते हैं ना मार्कर से, मोटे अक्षरों से, और उसको हाईलाइट करते हैं, तो वो ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करते रही। मैं 19 लाख में कितनी नौकरियां इन्होंने बिहार के बेरोजगार युवकों को दी, मैं पूछती हूँ वो मुद्दे कहां गए, वो एजेंडे कहां गए, जिन एजेंडों को लेकर के हम पहुंचे थे लोगों के बीच में, जिसके जवाब में इन्होंने कहा था 10 लाख नहीं 19 लाख नौकरियां देंगे। कहां है वो नौकरियां? चलिए, आरजेडी कार्यालय पहली बार आना हुआ और हमें सारिका पासवान जी मिली। सारिका पासवान जी से हम पूछे कहां जा रही थी, तो मैम ने कहा कि बात हो रहा था कि बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट यूपी में आया है। तो हम बोले कि आप भी ईवीएम का नाम लेकर रोइए। इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा हम नहीं करेंगे। तब हमको रुचि हुआ कि अगर आप ईवीएम को तो दोष नहीं दीजिएगा तो क्या करिएगा, बताइए। देखिए, मैं ईवीएम को दोष इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो पूरे समस्त भारत में जिस तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है, ध्रुवीकरण हम बार बार बोलते हैं और वो उससे पीछे भी नहीं है। क्योंकि आप नारे देखे होंगे, अभी जीत के बाद जो नारे लग रहे हैं वो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, मंदिर वहीं बनाए के नारे लग रहे हैं। लेकिन कहीं भी आपने नहीं देखा होगा जो एजेंडे पे अखिलेश यादव जी लोगों के बीच उतरे थे, या वो एजेंडा जिसपे कि हमारे माननीय नेता थे, जिसपे यादव जी लोगों के बीच में गए थे, अहम एजेंडा जो रोजगार, जो बेरोजगारी जो आज समस्त भारत में पूरे चरम सीमा पे है। और बिहार की अगर मैं बात करूं तो आज पूरे भारत के आंकड़ों को अगर निकाल लीजिए बेरोजगारी की, तो दुगनी वो आंकड़े जो है वो आज बिहार राज्य में है। तो वो मुद्दे जो है कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आज गौन है। आज वो भक्त अंधभक्त मैं कहूंगी उनको, क्योंकि आज वो कह रहे हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, जय श्री राम। पर राम आपके सिर्फ नहीं है, राम हमारे भी हैं, राम किसी एक के नहीं है, सबके राम है। लेकिन आप उस लाइन को अंडरलाइन करते हैं, जो कहते हैं ना मार्कर से, मोटे अक्षरों से, और उसको हाईलाइट करते हैं, तो वो ध्रुवीकरण की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करते रही। मैं अगर आंकड़ों पे बात करूं ना प्रशांत जी, यूपी की अगर, चूंकि यूपी आज अहम मुद्दा है क्योंकि आज काउंटडाउन वहां पे हो रहा है, गिनती हो रही है वहां पे, आंकड़े बिल्कुल उम्मीद से बिल्कुल भीड़ जो अखिलेश यादव जी की सभाओं में देखने की मिली थी, आज मुझे नहीं लगता कि वो परिवर्तित हो पाया वोटों में। लेकिन फिर भी मैं बात करूंगी कि योगी आदित्यनाथ जी के राज्य में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रदेश जो है वो विकास, शिक्षा या एनसीआरबी की रिपोर्ट के मामले में अगर हम जाने तो क्राइम के मामले में सबसे अधिक हत्याएं जो हैं वो योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में यूपी में हुई है। सबसे अधिक जो बलात्कार वो योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में यूपी में हुई है। अपहरण जो सबसे ज्यादा यूपी में हुई है वो भी योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में। तो आप किस विकास का दम भर रहे हैं? बेरोजगारी चरम सीमा पे यूपी में है, तो आप किस रोजगार देने का आप ये कर रहे हैं? तो लोग आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है मैनिपुलेट किया जा रहा है। देखना होगा कि वो क्या कारण है, क्या शक्तियां हैं जो लोगों को किस मनस्थिति पे उनके प्रहार करके, उनको कब्जे में करके इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या, मशीनरी का दुरुपयोग जो हमने देखा बिहार के विधानसभा के चुनाव के दौरान। मैं स्वयं इसकी मतलब साक्षात मैं ये हूं कि 7 बजे तक हमने देखा किस तरीके से 9 और 10 सीटों पे हमारे प्रत्याशियों को बैलेट पेपर्स के नाम पे हराया गया। ईवीएम को मैं इसलिए दोष नहीं दे रही हूँ क्योंकि बैलेट पेपर्स में हमारी हार बिहार में हुई थी, डबल स्टैंपिंग के नाम पे हार हुई थी। तो इसने कहीं ना कहीं कोई चीज दुख है। जब सारिका जी तब कैसे जीत गया वो लोग, मतलब भावुक हो गए। दुख नहीं है, दुख देखिए, जीत की बात करें, ये भ्रम है उनका कि वो जीत रहे हैं, वो बरगला रहे हैं, भरमा रहे हैं, खुद को वो भरमा रहे हैं। आप बताइए ना, भारत की जो प्रमुख जो बड़े राज्य हैं, आप महाराष्ट्र ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, किनकी सरकार है? क्या बीजेपी की शासनकाल में है? अब भाई आप अभी गोवा की देख लीजिए क्या स्थिति है। अभी हर जगह आप अभी हरियाणा में देख लीजिए, जो स्थिति पंजाब में हो रही है, जो बीजेपी जो है वो सिमट गया है। भाई अगर आप में वाकई में वो करिश्माई कुछ होता तो मुझे लगता है कि हर एक राज्य में आज बीजेपी शासित राज्य होता। लेकिन कहीं भी आप देख लीजिए, क्या बीजेपी में दम है कि अकेले वो जा करके लड़ाई लड़े और वो जीत ले? आज बिहार में डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू के साथ 2 अन्य दलों का भी गठबंधन है, और तब जाकर के इन्होंने सरकार बनाई है बिहार में। लेकिन
बिहार कहाँ है? आपने देखा ना भाई, आप भी यहीं रह रहे हैं, हम भी यहीं रह रहे हैं, और आपने देखा होगा कि यही बैनर सरकार चलाया था। नीति आयोग की रिपोर्ट, क्या ये मुद्दे लेकर के लोगों के बीच में उतरे थे? आपको बताइए, 19 लाख बोला था ना इन्होंने नौकरियों के बारे में। 19 लाख में कितनी नौकरियां इन्होंने बिहार के बेरोजगार युवकों को दी? मैं पूछती हूँ, वो मुद्दे कहाँ गए, वो एजेंडे कहाँ गए, जिन एजेंडों को लेकर के हम पहुंचे थे लोगों के बीच में, जिसके जवाब में इन्होंने कहा था 10 लाख नहीं 19 लाख नौकरियां देंगे। कहाँ है वो नौकरियां? कहाँ है वो सुरक्षा? प्रतिदिन बिहार में तो हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रही हैं, कहाँ है वो सुरक्षा? महिला सुरक्षा की बात करते हैं आप? ढोंग है प्रशांत जी। एक सवाल ये है इसमें कि चिराग पासवान रैली निकाले थे 20 दिन पहले, पप्पू यादव 3 दिन पहले, आपका रैला क्यों नहीं निकल रहा है? खाली सोशल मीडिया पे निकालिएगा। सोशल मीडिया नहीं, हम धरातल पे काम करने वाले लोग हैं, जमीन पे काम करने वाले लोग हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, जिन पे कि ये हमेशा आप डर के साये में अभी भी ये 4 दलों से जुड़ी हुई सरकार है। आज भी इनको डर रहता है कि इनकी सरकार कब गिर जाए। देखिए, यूपी के आंकड़े जो भी हो, जो जिसकी भी जीत होती है, हम उसको बधाई देंगे, क्योंकि अभी भी वो रुझान है। अभी पूर्णतः बहुमत से नहीं वो जीती है, अभी भी रुझान जा रहा है। कोई नहीं जानता, कहते हैं ना, संभावनाओं और असंभावनाओं से भरा क्षेत्र होता है राजनीति। लेकिन अंततः जिसकी भी जीत होगी, हम उसको जरूर है मुबारकबाद देंगे। लेकिन अभी भी इनमें वो दम नहीं है प्रशांत जी कि बिहार को सुचारू रूप से चला सके, और जो वादे इन्होंने बिहार की जनता से किए थे उसको वो पूरे कर सके। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं, भाई आपने 10 के बदले 19 कहा था, देकर तो दिखाओ। लाठीचार्ज क्यों करा रहे हो लड़कों पे? क्यों उन पे पानी के बौछारे बहा रहे हो? क्यों उनको जेलों में भर रहे हो? क्यों उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हो? क्यों रिजल्ट पे रिजल्ट दिए जा रहे हो और उसको कैंसिल पे कैंसिल किए जा रहे हो? क्यों नहीं वादों को पूरा कर पा रहे हो? करो ना, अगर आप सत्ता में आए हो। अरे ठीक है भाई, लोकतंत्र की हत्या की आपने, जनमत की चोरी की है आपने, चोरी और डकैती के सहारे ये सरकार बना लिया, तो वादे तो पूरे करो, ताकि आने के वाले टाइम में आप ये ना कह सको 15 साल क्या था। 15 साल भाई, 15 साल, पिछले 15 साल 16 साल से आपकी सरकार है। कहाँ उपलब्धियों को लेकर के आप गिना पाते हो? कहाँ अपनी एक उपलब्धि आप गिना पाते हो? नहीं गिना पाते हो। और यही वो डर है प्रशांत जी कि आने वाले समय में इनकी, जो कहते हैं ना, हिस्ट्री में नाम जाएगा और काले अक्षरों से इनकी कई कृतियों को लिखा जाएगा। तो बस इंतजार कीजिए ना, जनता जनार्दन जो है ना, उसके दुख और तकलीफ को कितनी देर ये भुना पाएंगे अपने शासनकाल में। चलिए, सारिका पासवान थी पहली प्रतिक्रिया थी इनकी। समय हो रहा है 1:30 और अभी भाजपा रुझानों में आगे चल रहा है, और देखते हैं हम क्या होगा। बाकी है अभी प्रशांत जी, रुझान है, और योद्धा जो है ना अंतिम सांस तक लड़ता है, और लड़ाई अभी भी जारी है। चलिए, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। ये सारिका पासवान थी। बहुत बहुत धन्यवाद।